वेलकम टू प्रोटोमोटिव व्लॉग्स गाइस। आप लोग सोच रहे होगे मेरी आवाज में इतना क्रिस्पीनेस कहाँ से आया है। तो आज हमारा ट्रेनिंग का 7वां दिन है। पिछले 6 दिन से सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग अभी तक काफ़ी अच्छी रही है। मुझे लास्ट 8 साल में जितनी नॉलेज थी मैंने सब इम्पार्ट करने की कोशिश की है। बीच बीच में हमने बहुत सारे क्वेश्चनेस भी किए हैं जो कि अब फ्रेंचाइजेस काफ़ी रेडी हैं आंसर करने के लिए। हम लोगों के जितने डूज हैं, जितने डोंट्स हैं, हम जो प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, हमने हर चीज़ थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली इन्हें समझाई है। अब उनके दिमाग में काफ़ी सारा जो नॉलेज है वो बैठ चुका है। अच्छी बात यह है कि ये सारे फ्रेंचाइजेस ऑलमोस्ट इसी लाइन ऑफ वर्क से आते हैं। हैदराबाद वाले फ्रेंचाइज ऑलरेडी डिटेलिंग बिजनेस में है पिछले 3 साल से एंड इज डूइंग क्वाइट अ गुड जॉब। जो हमारे दिल्ली वाले स्टोर फ्रेंचाइज हैं वो ऑथराइज सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो उनको भी टेक्निकली काफी नॉलेज है। और जो हमारा कैलकाटा के फ्रेंचाइज है, इज अ यंग गाय, ही रियली लव्स कार्स, तो उसको भी काफी ज्यादा शौक है गाड़ियां रखने का, गाड़ियां मेंटेन करने का। दे ऑल डूइंग क्वाइट अ गुड जॉब। यहाँ की ट्रेनिंग का आज सेकेंड लास्ट दिन है। वैसे आज लास्ट डे था और मैंने इन्हें बोला है कि आप एक दिन और रुको सो दैट आई कैन टीच यू मोर। इसके बाद जब ये लोग वापस जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव शहर, हम लोग वहां पर जाएंगे कुछ टाइम बाद इनको और ट्रेनिंग देने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट नाउ एज वेल एज इन द फ्यूचर। सो लेट्स प्रोसीड। So what we are discussing, USP, sales pitch and rebuttals। ये सारी वही चीजें हैं जो एक्चुअल है। कुछ भी हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं जो हम कर नहीं रहे और हम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। ओके, सो पेंट जॉब में हमारा यूएसपी ये है कि वी आर यूजिंग गुड पेंट मटेरियल्स। अ गुड क्लियर कोट विद अ पुअर बेस कोट एंड अ पुअरर पुट्टी विल रिजल्ट इन नथिंग। दैट्स लाइक आपने बिल्डिंग अगर बनानी होती है, मेरा पेंट बहुत अच्छा है और मेरा कंक्रीट और नींव घटिया है। अच्छा काम नीचे से शुरू होता है। नीचे स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर रिटेन करेगा। और इसका फिजिकल डेमो हमने कल देखा। वो जो बॉनेट पे उसके जो कॉर्नर में जो पैच था, अगर आप सोचो आप हाई क्वालिटी प्राइमर विद उसका थिनर, वो जब उसको लगेगा तो नीचे से ब्लिस्टरिंग कर देगा। और आप ऊपर कितना भी अच्छा मटेरियल यूज कर लो, नीचे से वो सड़ गया है तो ऊपर ब्लिस्टरिंग दिखेगी। सो आप जब काम करो, आपको बेस आपका साफ सुथरा अच्छा होना जरूरी है। अब ये कैसे जज करोगे कि भाई ये पेंट अच्छा है बुरा है? देख के तो हमेशा नहीं बता पाओगे। दैट थिनर टेस्ट विल डू द जॉब। आप शुरू में नहीं करोगे। वो जब कस्टमर आया इंस्पेक्शन के लिए और आप तभी थिनर मार दिए तो बोलेगा अरे पेंट ही खराब कर दिया। आप उसको बोलोगे एज पर माय जजमेंट ये पेंट जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, बट एट एक्चुअल आई हैव टू डू अ टेस्ट ऑन दिस, तभी मैं बता पाऊंगा। इफ यू कंफर्म द जॉब आई विल डू द टेस्ट, बट व्हाइल डूइंग दैट टेस्ट देयर इज अ चांस कि योर पेंट माइट गेट डैमेज्ड। तो यू हैव टू बी सर्टेन कि आप ये काम करा रहे हो। तो सिंपल वे टू चेक इट इज हल्का सा थिनर लेके, एनसी थिनर लेके उसको रगड़ दो। अगर एक झटके में कपड़े में आ गया, दैट मींस वो उसको नहीं ले पाएगा जो पेंट जॉब आप उस पर करने वाले हो। और अगर जैसे हमने हमारे पैनल में देखा, अगर रेजिस्टेंस उसके बराबर या उसके आसपास भी है, दैट मींस आपको स्ट्रिप करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन यू आर डूइंग अ पेंट जॉब एट प्रोटोमोटिव, वन गुड मटेरियल इज गारंटीड। और यहां मैंने क्या लिखा है, फुल सेम सिस्टम। क्लियर कोट भी सेम है, बेस कोट भी सेम है, पुट्टी भी हाईएस्ट है, बॉडी फिलर भी प्रीमियम है, सब कुछ प्रीमियम है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं क्लियर कोट अच्छा मार दूंगा तो पेंट लंबा चल जाएगा, पर पुट्टी उसकी 150 रुपए किलो वाली है, ठीक है। प्राइमर उसका 1K प्राइमर है। और ये सब जब पुअर मटेरियल रहेगा, 1K प्राइमर लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर बेस कोट मारते हैं, बेस कोट में थिनर जाता है, थिनर 1K प्राइमर को तोड़ देगा। तो आप सोच रहे हो कि अच्छा क्लियर कोट यूज करके मैं अच्छे रिजल्ट ले आऊंगा, और ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है अक्रॉस बॉडी शॉप। 80% ऑफ द लोग, अगर तुम बोलोगे ना प्रीमियम काम करके दो, वो सिर्फ क्लियर कोट चेंज कर देगा, whereas it doesn't work that way. A good base coat will be resistant against thinner. A good primer will be resistant against thinner, right? So it is not just a clear coat. Full system होने का फायदा है, ठीक है। और ये डीलरशिप में भी नहीं मिलता आपको। पुट्टी में पैसा बचाते हैं क्योंकि पुट्टी महीने की 200 किलो 150 किलो पुट्टी लगती है, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो वो, तो टेक प्राइड इन दैट। सेकंड चीज है ग्रेट वर्कमैनशिप। ऑल एंड द थर्ड पॉइंट जो है, ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। जो चीज मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं वो है सुपरविजन। वहां आपकी कोई नहीं हो, और आपको अगर डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट, वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम हुई, आप एडवाइजर को पकड़ोगे, वो सुने नहीं सुने, फिर वो मैनेजर, बॉडी शॉप मैनेजर तक जाएगा, वो सुने नहीं सुने, फिर जीएम तक जाएगा,
ओनर तक नहीं जाएगा, यहाँ पे यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी एंड दैट इज एन एडवांटेज। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज इजी। और अभी तक हम प्राइसिंग पे कहीं आए नहीं है, हम सिर्फ वो बोल रहे हैं जो हम दे रहे हैं। तो ये यूजुअली जब कोई प्राइसिंग बोलता है तो दिस शुड बी योर रिबटल। नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सर डीलरशिप्स बोलो या बाहर कहीं बोलो, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे स्पीड इंसेंटिवाइज होती है, ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसा मिलेगा। हम लोग वैसे काम नहीं करते, वी टेक प्राइड इन आवर वर्क। तो हम लोग के यहाँ एवरीबडी इज ऑन पेरोल, वी टेक केयर ऑफ आवर एम्प्लॉइज। मेरा कस्टमर बोलता है इतना रेट क्यों है, मैं कहा आपको काम अच्छा दे रहा है, मेरे पेंटर को सैलरी देना है, पेइंग हिम द हाईएस्ट एंड व्हाई शुडंट आई। मैं मेरे पेंटर को दूंगा तभी तो दिल से आपकी गाड़ी पे काम करेगा। तो नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, व्हाट दैट डज इज इट मेक श्योर दैट ऑल योर टीम इज मैनेज्ड अंडर यू एंड दे टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर वर्क, राइट? अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। विदाउट अकाउंटेबिलिटी बिजनेस विल नॉट सर्वाइव। एंड प्रॉपर सरफेस प्रेप, हाउ? बाय दिस। जहां छिलना है वहां छिलेंगे, जहां डेंट बनाना है वहां बनाएंगे, जहां पैचवर्क करना है वहां करेंगे, ऑनेस्ट एडवाइस देंगे, प्रेप वर्क अच्छे से करेंगे। डेंट बनाना चाहिए तो पुट्टी में नहीं भर देंगे। ये सब चीजें आती है प्रॉपर प्रेप वर्क। पेंट बूथ के फिल्टर लोग बदलते नहीं, आप टाइमली बदलते हो। सर आर पेंट बूथ इज मेंटेन्ड ऑन टाइम, दैट विल इंश्योर आपकी गाड़ी बेटर पेंट होके निकलेगी। द आइडिया इज that you follow the right SOPs and guidelines. This is just an example जो मैंने पेंट बूथ का बोला, but what you talk about is general SOPs and operation manuals. कि I take care of everything so that your car comes out better. Also I'd recommend one more thing, don't try to make any USPs out of thin air. जितना सच बोलोगे उतना confident sound करोगे। ठीक है, तो सिरेमिक कोटिंग पे आते हैं हम। ओके, सो कस्टमर अगर आपसे पूछता है, ज्यादातर लोग लालच में आके क्या बोलते हैं, सर सबसे महंगा वाला करा लो। ऑल आर 3 प्रोडक्ट्स आर गुड, दे ऑल हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस एंड विद दैट कम्स डिफरेंट ड्यूरेबिलिटीज। और लोग बोलेंगे, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं मेरा 6 लेयर है, 8 लेयर है, 10 लेयर लगा के दूंगा, 20 माइक्रोन 15 माइक्रोन। इट्स ऑल बुलशिट। लेयर ऑन लेयर एप्लीकेशन की लिमिट होती है। क्लियर कोट में चाहूं तो 40 कोट नहीं मार सकता पेंट पे। तो सिरेमिक कोटिंग ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है अगेंस्ट, अब इसके स्क्रैच रेजिस्टेंस और पीपीएफ के स्क्रैच रेजिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर जब मैं स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं सोलमार्क्स की कर रहा हूं। यू विल नेवर से प्रूफ, इट इज नॉट अ स्क्रैच प्रूफ कोटिंग। सोलमार्क्स दिखेंगे, इट्स जस्ट दैट कोटिंग जो ऊपर लगी है वो सोलमार्क्स लेगी रादर देन योर पेंट। सो विद टाइम क्या होता है, आपके जो पेंट पे सोलमार्क्स है वो 4-5 माइक्रोन क्लियर कट कर देते हैं, फिर आप सैंड करते हो, पॉलिश करते हो, तो यहां पर वो डैमेज कोटिंग ले लेगा। तो अगर कोटिंग डिग्रेड भी होती है तो आपका ओरिजिनल पेंट डिग्रेड नहीं हुआ है। इसको नैनो सिरेमिक क्यों बोलते हैं? इसके पोर्स जो है वो पेंट के पोर्स से छोटे हैं। तो जब हमने कोटिंग लगाया है ये कुछ ऐसे बैठती है, जो उसके एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसको बॉन्ड कर लेती है। पेंट का जो ऐसा टेक्सचर होता है कोटिंग का उतना नहीं होता है, थोड़ी फ्लैट बैठती है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल छोटे हैं। तो डस्ट यूजुअली उसके अंदर जाके पकड़ेगा ही नहीं, कम जाएगा। जो पेंट में होता था हमें वो यहाँ पर उतना नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर रहेंगे, वो अंदर सेटल नहीं होंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमने डर्ट रिपेलेंट बोला ये इसीलिए है। डर्ट एम्बेड होगा तभी तो निकालना मुश्किल होगा। जब डर्ट एम्बेड ही कम होगा तो नेचुरली अपने आप वो निकल जाएगा, वो ऊपर ऊपर है। यूवी रेजिस्टेंस इज एडिशनल, एक सिरेमिक का बेनिफिट है। और उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक। तो सिरेमिक कोटिंग इज हाइड्रोफोबिक कोटिंग। पानी जो है वो रिपेल करता है, फटाफट जो है वो उतर जाता है। देखो, पर मैं एक ही बात बताता हूँ, चीप सर्विस कैन बी रिप्लेस्ड बाय चीपर सर्विसेज, गुड सर्विस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। वो गुड किसी को करना है तो गुड का स्टैंडर्ड वही है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे ना, आपका कंपेटिटर हमेशा नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम रहेंगे। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ज्यादा रहेंगे। एक चीज और, पेंटर्स के लिए पेंट बूथ के अंदर रेस्पिरेटर मैंडेटरी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। पेंट बूथ के अंदर बिना रेस्पिरेटर के वो नहीं मारेगा। मेरा काम को लेके ना एक लॉजिक है, डोंट मेक एनीवन एल्स डू समथिंग दैट यू आर नॉट विलिंग टू डू। आप कर सकते हो खुद तो उससे करवाओ। जैसे अगर गटर है, खुद साफ करने की हिम्मत नहीं ना तो दूसरे को मत लगवाओ। खुद करने को तैयार हो तो टीम को बोलो खुद भी करो, उसको भी करवाओ। अगर इनको प्रिकॉशन नहीं देंगे, मास्क वगैरह नहीं देंगे, दे हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, तो व्हाटएवर वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड टू मेक श्योर कि इनका काम आसानी से चल सके, वी हैव टू डू इट। ये तब एक्चुअली जरूरत पड़ती है, खासकर जैसे आप बूथ मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर रहे हो, तब वो अंदर ही अंदर घूमेगा सारा। अभी देखो ना, वो मार रहा है और फिर भी डेसिपेट हो जा रहा है। तुरंत यहाँ से देख रहे हैं।
हमने बात किया था कि ग्लासेस पे अगर हार्ड वाटर रहा तो रबिंग कर लेना, गलती से भी जिंदगी में इस पे वो चीज मत करना। ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग है सिल्वर कलर की, रबिंग मारते ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, वन वे मिरर खत्म हो जाएगा। हल्का सा भी रबिंग मशीन 30 सेकंड्स भी मारा ना तो ये आर पार दिखने लगेगा। तो मेरा कॉल कस्टमर को यहाँ रहता है, यहाँ पर कितना भी हार्ड वाटर रहा, कुछ भी रहा, टच भी नहीं करेंगे हम। दी ओनली थिंग यू कैन डू, कपड़े पे हार्ड वाटर स्केल रिमूवर लेके आप हल्का हल्का पोंछ के दे सकते हो बस। यहाँ पर गलती से भी मिरर पे कभी नहीं करना, वन वे मिरर पे। इट टेक्स लेस देन 30 seconds to ruin this. डिटेलिंग के प्रोसेस की शुरुआत मतलब गाड़ी पे डिपेंड करता है, गाड़ी बहुत खराब कंडीशन की तो वॉशिंग होगी, तो शैम्पू से ब्रश वगैरह से लेके हर चीज़ साफ करेगा क्योंकि वो मेले डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। फिर आयरन, हार्ड वाटर एंड टार डिपेंडिंग ऑन द कार, फिर वॉशिंग होगी उसके बाद, और उसके बाद फिर क्लीनिंग होगी, आपका सैंडिंग, कंपाउंडिंग, इसी का भी पॉलिशिंग, और उसके बाद फिर एक बार वॉशिंग होगी, फिर आईपी लगा के कोटिंग। यार देख क्या डिटेलर, गुड जॉब यार, गुड जॉब। सर आप ये भी तो एक चीज और कर सकते नहीं है क्या? अरे बोल 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 बोल। जैसे देखो पीपल टच प्रोटोमोटिव, हाँ। मोर देन दैट पीपल टच यू, हाँ। समवन कम्स उसको प्रोटोमोटिव की सर्विस अच्छी नहीं लगी तो वो मेरे को आके कंप्लेन करेगा। हाँ। तो उससे मतलब आप उसको ये चांस भी दे रहे हो क्या कि मतलब वो आपको डायरेक्ट पूछ पाए कि मेरे को इस शहर में ये प्रोटोमोटिव की सर्विस ठीक नहीं मिली। हाँ, डायरेक्ट उसको अप्रोच है या नहीं है। ऊपर एक पोस्टर बन रहा है, अभी ऊपर वही बन रहा है। आप ही के नहीं, आने वाले सभी स्टोर्स में मल्टीपल जगहों पे पोस्टर लगेगा कि इफ यू आर अ कस्टमर एंड यू हैव फेस्ड एनी कंप्लेंट्स एंड यू वांट टू रेज अ कंसर्न, प्लीज मेल अस। वो ईमेल आईडी डायरेक्ट मेरे पास एक्सेस है। देखो, जिसका इंटेंशन गलत नहीं है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कभी कभार एक आध ऐसा कोई टकरा गया तो सिर्फ मेरा रेपुटेशन लॉस नहीं होगा, वो पूरे ब्रांड का होगा और आप भी उस ब्रांड के पार्ट हो। हमें सब चीजें सोच के ठीक ढंग से चलना है। बहुत बार क्या होता है, मैं आपको ये बात बताता हूँ, आपका इंटेंशन खराब नहीं था, आप कस्टमर को सुनोगे बट आप अवेलेबल नहीं हो। घर पे कभी कुछ इमरजेंसी, आप 7 दिन बाहर हो, कस्टमर वेट नहीं करता। आपका स्टोर चल रहा है, जैसे मैं भी कभी बाहर जाता हूँ, स्टोर अच्छा चल रहा है, कस्टमर को अभी रेजोल्यूशन चाहिए और स्टाफ के साथ चीजें एस्केलेट हो जाती है। उसको कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, वो डायरेक्टली मेल कर सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अब आप अगर नहीं हो तो मेरे तक पहुंचने का जरिया तो चाहिए। अब मेरा फोन नंबर तो है नहीं उसके पास, तो इसलिए हमने एक अलग से ग्रीवेंसेस के लिए ईमेल आईडी बनाई हुई है। कोई भी कंसर्न हो कहीं पे हो तो हम लूप में रहेंगे। जो मैंने आपको कल बताया, गणेश को इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम आए, सॉल्व हो या ना हो, तूने बताना है। सॉल्व कर दिया तो बोल दे सॉल्व कर दिया, सॉल्व नहीं किया तो मैं इन्वॉल्व होऊंगा, बट दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है। वो सब मैं बोल रहा था करो, है ऑलरेडी है, सब सोचा हुआ है। देखो, अभी भी बहुत कुछ है जो हम लोगों को एक्चुअली करना है। अभी तो आप लोगों ने ये जो अभी हमने लास्ट 5-6 दिन में किया है, ये बेसिक्स है। बेसिक्स भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर एक्चुअली काम करते हुए चैलेंजेस और आते हैं। अगेन मेरा विजन ये है 6 months to a year, इतने में आराम से चीजें सेट हो जाएंगी। तब तक जो हेल्प लगे, जहाँ लगे, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर देयर। उसके बाद यूजुअली आप खुद ही फोन नहीं करोगे, आपका काम सेट हो जाएगा। हम पिछले 8 साल से इस बिज़नेस में हैं और पिछले 5 साल से हम कंटेंट बना रहे हैं। हम लोगों ने जो इस बिज़नेस में सीखा है वो सब हम आपको दिखाते भी आए हैं और बीच बीच में कई चीज़ें सिखाते भी आए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और बोलते हैं कि काश ऐसी सर्विसेज उनको उनके शहर में भी मिल सके। इसलिए पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने प्लान किया, आप लोगों को हम तक बुलाने से अच्छा है कि हम लोग आप तक पहुँचे और हर शहर में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए जो आपको वो काम दे सके जो आप डिजर्व करते हैं। ये हमारा गोल है कि अगले कुछ सालों में हर छोटे बड़े शहर में हम आप तक ऑटोमोटिव आउटलेट्स पहुंचा सके और जो मीडियोकर सर्विस के हम इतने यूज्ड टू हैं उस मेंटालिटी को हम बदल सके। मैं ये समझता हूं कि मार्केट में ऑलरेडी काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, बट मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ना अपने आउटलेट्स को प्रॉपर गाइडेंस दे पाते हैं और ना ट्रेनिंग। हमारी ये कोशिश है कि जो स्टैंडर्ड्स हम अपने आउटलेट में मेंटेन करते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस हम आपको हर शहर में दे पाए। मुझे पता है ये आसान नहीं होने वाला है, बट राघव और मैं इंसान भी इस तरीके के नहीं है कि हमें आसान काम भाएं। मुझे ये भी पता है कि इस गोल को पूरा करने में हमें काफी हिकअप्स आएंगे, बट हमारे अच्छे इंटेंट से और आप सभी के सपोर्ट से आई एम श्योर हम ये अचीव कर पाएंगे। ऑल ओवर द कंट्री थाउजेंड्स ऑफ वर्कशॉप्स हर साल खुलती हैं और हमारा ये मानना है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड विजन की वजह से लोग ठीक से वो बिजनेस मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है दैट विद द राइट गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ये वर्कशॉप्स भी अच्छा बिजनेस करेंगे
और आपको एज अ कस्टमर बेहतर सर्विसेज भी मिल पाएंगी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले राघव और मैं यही बात कर रहे थे कि जो ब्रोटोमोटिव कम्युनिटी हमने बनाई है और जो लोग इसका पार्ट है, अभी उसी कम्युनिटी में से कुछ लोग निकल के आ रहे हैं जो उसी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी नोट पे मैं ये व्लॉग खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।